Good morning, students. Welcome again to my class. How are you all? I hope you all are fine at home. Today, we will read the worksheets of our subject, that is science. We will read page number 55. Today, worksheet number 1, safety and home. In this question number A, it is given, choose from the things given below and put them in the right column home. आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स में कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको चीज़ें छांट कर सिलेक्ट करके आपको लिखना है राइट कॉलम होम में लिखना है और इट इज़ ऑल्सो गिवन फर्स्ट एड बॉक्स इन द टेबल. तो आपको होम में या फर्स्ट एड बॉक्स में जो जो चीज़ें आती है उन चीज़ों के नाम, उन थिंग्स के नाम आपको लिखना है. ऊपर आपको बॉक्स में दे रखा है चेयर, सीजर्स, कॉटन वूल, बेड, देन ब्रूम, देन कर्टन, बैंडेज, मेडिसिन्स, लाइट, डेटॉल. You have to select from this and write in the columns, that is home और first aid box. कौन सी चीज़ आप घर में यूज़ करते हो और कौन सी चीज़ आप फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम में आप देखेंगे, होम में इट इज़ गिवन फर्स्ट लाइट एंड इन फर्स्ट एड बॉक्स इट इज़ गिवन डेटॉल. तो होम में क्या क्या मिलता है आपको? लाइट मिलती है ना, लाइट लगाते हैं हम लोग सभी. Then second one is we will write here chair. सभी के घर में आप चेयर को फर्स्ट एड बॉक्स में तो रख नहीं सकते हो, है ना. तो चेयर क्या लिखेंगे हम? होम के अंदर, होम का जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे चेयर. तो क्या घर में और हमको क्या मिलता है? बेड मिलता है ना, पलंग भी हमको मिलता है. तो घर में हमको क्या मिलता है? ब्रूम. ब्रूम मतलब क्या होता है? झाड़ू होता है ना. तो हमारे घर में हमको ब्रूम भी सभी के घरों में मिलती है, हम सफाई करते हैं, है ना. सभी के घरों में कर्टेन्स भी मिलते हैं. कर्टेन, CURTAIN, इट इज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पर्दे बोलते हैं. कर्टेन को क्या बोलते हैं? पर्दे बोलते हैं. तो हमारे घर में इन अवर होम वी गेट लाइट, चेयर, बेड, ब्रूम एंड कर्टेन. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज गिवन फर्स्ट एड बॉक्स. So what you will keep in first aid box? अब फर्स्ट एड बॉक्स सभी के घर में मिलता है ना. उसमें क्या क्या चीज़ें हम रखते हैं? We will keep Dettol in it. Then we will keep small scissors. Scissors मतलब होता है कैंची. ओके, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखेंगे? डेटॉल रखेंगे, सीजर्स रखेंगे. देन नेक्स्ट वी विल कीप कॉटन वूल. कॉटन का छोटा बंडल भी उसमें हम रख सकते हैं. बैंडेज, पट्टी जो होती है वो भी हम उसमें रख सकते हैं. मेडिसिन्स जैसे पेन किलर है, देन बुखार के लिए, फीवर के लिए कोई दवाई है वो भी हम उसमें रख सकते हैं. ओके, जैसे स्टोमक एक है ना, हेड एक है, ये छोटी छोटी जो दवाइयाँ हो सकती है ये भी हम उसमें रख सकते हैं. कुछ मेडिसिन्स भी हम उसमें रख सकते हैं. तो फर्स्ट एड बॉक्स में व्हाट यू विल कीप इन फर्स्ट एड बॉक्स? यू विल कीप डेटॉल, सीजर्स, cotton wool, bandage and medicines in first aid box. Now question number B, it is given the word search given below has some words related to home and safety. इसमें जो वर्ड सर्च दिया हुआ है इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे घर से रिलेटेड है और हमारी सेफ्टी से रिलेटेड है. ओके, तो आपको क्या करना है? उन वर्ड्स को सर्कल करना है. जैसे आपको साइड से दे रखा है, फर्स्ट वर्ड आपको दिखेगा सीजर्स. सीजर्स हमारे घर में मिलते हैं, है ना. सभी के घर में होते हैं सीजर्स, कैंची सभी के घर में मिलती है. अप टू डाउन यू कैन सी किचन, KITCHEN, किचन हमारे घर में मिलता है ना. सभी के घर में किचन होता है. सेफ्टी के लिए व्हाट यू विल यूज? यू विल यूज फुटपाथ, है ना, FOOTPATH, फुटपाथ होता है सेफ्टी के लिए. देन ड्रेनेज,
ड्रेनेज भी किस में आता है, हमारी सेफ्टी के लिए आता है। ड्रेनेज होती है, कवर्ड होनी चाहिए, सभी के घर में होनी चाहिए, नहीं तो गंदा पानी क्या होगा, इकट्ठा होगा। वन मोर वर्ड इज गिवन, सेफ्टी, SAFETY। ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन MATCHES, मैचेस। सभी के घर में मैचेस हमको मिलती है, मैच बॉक्स जो होती है सभी के घर में मिलती है ना। नेक्स्ट वन इज डोर्स, अप टू डाउन। डोर्स सभी के घर में होते हैं, तो आपको इसमें से जो वर्ड्स हैं वो ढूंढ के और फिर उसको सर्कल करना है। नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर C, दैट इज आंसर दिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में वर्कशीट में दिए गए हैं। ओके, पेज नंबर 55 पर देर आर 2 questions given. You have to answer these questions. So first one is, why should we prevent accidents? हमें एक्सीडेंट्स क्यों रोकना चाहिए, एक्सीडेंट होने से क्यों रोकना चाहिए? तो आंसर व्हाट वी विल राइट, वी शुड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बिकॉज पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। हमें एक्सीडेंट्स होने से इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको एक्सीडेंट जब होता है तो बहुत चोट लगती है ना। आपको पता है सभी को, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, लेग फ्रैक्चर हो जाता है, सर में लग जाती है, बहुत सारा खून बहता है, तो किसी की डेथ भी हो सकती है। सो वी शुड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बिकॉज पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट विल यू डू इफ योर फ्रेंड गेट्स हर्ट इन द प्लेग्राउंड? आप क्या करोगे जब आपका कोई फ्रेंड, जब आप ग्राउंड में खेल रहे हो, प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, तो आपके किसी फ्रेंड को चोट लग जाती है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? तो यू विल राइट द आंसर, आई विल मेक माई फ्रेंड सिट और लाई डाउन। मैं अपने फ्रेंड को क्या करूँगा या क्या करूँगी, पहले तो या तो उसको बैठाएंगे या फिर उसको हम लेटा देंगे, या तो उसको बैठाना है या उसको लेटा देना है। देन आई विल कॉल आवर टीचर, फिर उसके बाद मैं अपने टीचर को बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। ओके, सो व्हाट विल यू डू इफ योर फ्रेंड गेट्स हर्ट इन द प्लेग्राउंड? आई विल मेक माई फ्रेंड सिट और लाई डाउन। मैं अपने फ्रेंड को या तो बिठाऊंगा या बिठाऊंगी या फिर उसको लेटा देंगे, ताकि और फिर उसके बाद हम अपने टीचर को बुलाएंगे। सो हियर इट इज कंप्लीटेड पेज नंबर 55. Now we will read page number 56, worksheet number 2. So here it is worksheet number 2 given on page number 56. First one is given, unscramble the letter to find the words. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके शब्दों को, लेटर्स को क्या कर रखा है, इधर उधर लिख दिया है, लाइन से नहीं लिखा है। जो स्पेलिंग वो बननी है वो स्पेलिंग नहीं लिखी है, उल्टे लिख दिए हैं कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स यहाँ पर आगे पीछे लिख दिए हैं। तो आपको उनको सही जमा के और फिर उसकी प्रॉपर एक स्पेलिंग आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला दे रखा है ORSSCISS, तो इसकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या बनेगी, इसकी स्पेलिंग बनेगी SCISSORS। यस, इट इज सीजर्स। सीजर्स की स्पेलिंग बनेगी। ये फर्स्ट वाले जो वर्ड दे रखा है, जंबल वर्ड जो दे रखा है, इसकी स्पेलिंग बनेगी सीजर्स। सेकेंड वन इज गिवन ANDBAGE। तो ये सेकेंड जो वर्ड है ये भी उल्टा दे रखा है, आपको इसको सीधे स्पेलिंग बना के लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? यू विल राइट BANDAGE, इट इज बैंडेज। थर्ड वन इज गिवन TORDOC। TORDOC को क्या लिखेंगे हम? वी विल राइट DOCTOR, इट इज डॉक्टर। वी विल राइट हियर द करेक्ट स्पेलिंग डॉक्टर हियर। Next one is given GRAEABG. Now you have to find out the correct spelling of this
It is G-A-R-B-A-G-E. It is garbage. Okay. Next one is given G-E-N-D-U-E. What will be the correct spelling of this? It will be D-E-N-G-U-E. It is dengue. Okay. Next one is given question number B. A traffic light is made for you. Color it. What do the three colors mean? यहाँ पर आपको कलर करना है, आपको खुद से ही इसमें कलर करना है. जो कलर होता है लाइट का जो कलर होता है वो आपको इसमें कलर करना है. आपकी वर्कशीट की बुक जो है उसके पेज नंबर 56 पर ये दिया हुआ है. इसमें आपको इसको कलर करना है. तो ये जो ट्रैफिक लाइट है इसमें आप कलर करोगे और फिर व्हाट डू द थ्री कलर्स मीन. अब इन थ्री कलर्स को जो मतलब है, इन थ्री कलर्स का जो मतलब है वो आपको बताना है. जैसे फर्स्ट वन इज गिवन रेड लाइट. तो रेड लाइट क्या बताती है? रेड लाइट ऑलवेज से टू स्टॉप. रेड लाइट क्या बताती है? रेड लाइट बताती है कि आपको रुकना है. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, तब ट्रैफिक सिग्नल होता है कि नहीं होता है? यहाँ नहीं होता है, लेकिन मेट्रो सिटीज जो बिग सिटीज होती है जैसे भोपाल ही है, तो भोपाल में जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो, एकदम से लाइट रेड हो जाती है ना, ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड हो जाती है. तो रेड लाइट का मतलब होता है कि आपको वहां पर रुकना है. यू हैव टू स्टॉप देयर. नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, येलो लाइट. So what yellow light says? Yellow light says to wait. आपको रुक के इंतजार करना है. रेड लाइट से आप रुकते हो, लेकिन येलो लाइट से आपको इंतजार करना है. यू हैव टू वेट. ओके. नाउ थर्ड लाइट इज गिवन ग्रीन लाइट. सो व्हाट डज ग्रीन लाइट सेज? ग्रीन लाइट सेज टू गो. जब ग्रीन लाइट हो जाती है तब आप क्या करते हो? आप आपकी गाड़ी, आपके जो भी बड़े चलाते हैं वो उस गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं. तो रेड लाइट क्या करती है? रेड लाइट सेज टू स्टॉप एंड येलो लाइट सेज टू वेट एंड ग्रीन लाइट सेज टू गो. ओके. एंड यू हैव टू कलर दिस ट्रैफिक लाइट बाय योरसेल्फ. नाउ वी विल रीड question answer of this page number 56. Answer these questions. So first question is, how can we be careful while crossing the road? जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम केयरफुल कैसे रह सकते हैं? हम सावधान रहना चाहिए. अब कैसे रह सकते हैं सावधान हम? तो फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट इन आंसर, दैट इज वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जो रोड्स होती है उसको किस पे क्रॉस करना चाहिए? आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए. आपको पता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है? ब्लैक और वाइट कलर की जो पट्टियां बनी हुई होती है रोड पर, वो किस लिए होती है? वो पैदल चलने के लिए होती है. उसको हम बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग. सेकेंड पॉइंट वी विल राइट हियर, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर. हमें रोड कब क्रॉस करनी चाहिए? जब वो साफ हो, है ना, जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं हो, तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. या फिर व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप. या तो रोड क्लियर होनी चाहिए, उस पर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, या फिर हमें रोड कब क्रॉस करनी चाहिए? जब सारा ट्रैफिक रुका हुआ हो. मतलब जब रेड लाइट हो तब सारा ट्रैफिक रुक जाता है, तब फटाफट रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, हाउ डज ए हाउस हेल्प अस. तो जो हमारा घर है वो हमारी मदद कैसे करता है ना. तो जो हमारा घर है, हम सब लोग कहाँ रहते हैं? हमारे घर के अंदर रहते हैं. दैट हाउस इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. सन से जो भी गर्मी मिलती है ना, गर्मियों के सीजन में गर्मी मिलती है ज़्यादा, तो उससे हमको बचाता है. कौन बचाता है? हमारा घर बचाता है. जब ज़्यादा ठंड होती है, ठंडी जब हवाएं चलती है, तब भी हमारा घर हमको ठंडी हवाओं से बचाता है. आप ऐसे ग्राउंड में घूमते रहोगे और जब आप घर में जाओगे तो आपको एकदम इतनी हवा नहीं लगती. अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो आप ग्राउंड में हो तो आपको ज़्यादा हवा लगेगी. लेकिन आप घर में किसी रूम में चले जाओ, आपके घर के अंदर ही अगर आप चले जाते हो
तो आपको ठंड नहीं लगती, लगती तो है लेकिन ऐसी ठंडी हवा नहीं लगती। सो नेक्स्ट वन इज गिवन द रेन। जब बारिश होती है तो हमारा घर ही क्या होता है, हमको बचाता है। एंड द स्टॉर्म, जब तूफान आता है तब भी हमारा घर, आंधी जब चलती है तब भी हमारा घर हमको बचाता है। सो ए हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, द कोल्ड, द रेन एंड द स्टॉर्म। तो हमारा घर हमको किन किन चीज़ों से बचाता है? हीट से बचाता है, सन की, ठंड से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, रेन से बचाता है मतलब बारिश से बचाता है, और आंधी तूफान से भी हमको बचाता है। So here we have completed the two worksheets, that is page number 55 and page number 56 of chapter number 1, safety and home. I hope you all have understood this both the worksheet. Thank you.